हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट आई एम मिसिंग यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं। और जो भी आर्मी मुझसे बोल रही थी कि टॉप तायोंग वाला जो है वो वन शॉट बनाइए, तो मैं ऑलरेडी वो बना चुकी हूँ। आप चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है माय बॉस हस्बैंड। तो आई ऑलरेडी अपलोडेड दैट, तो यू कैन चेक ऑल्सो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ नाइट टाइम, रात के 9 बज चुके हैं। तभी एक यंग मैन अपने ऑफिस से अपने घर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। वो यंग मैन आकर अपने सोफे पर बैठ जाता है और अपना एक हैंड अपने सर पर रखकर काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक चुका था क्योंकि जंगकुक ने आज काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जंगकुक अपना कोट रिमूव करता है। तभी एक मेड आकर जंगकुक को वाटर देती है और अपनी पोलाइट ट्यून में कहती है, सर आपके लिए पानी। जंगकुक उस मेड को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उस मेड से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तायोंग कहाँ है? जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, सर तायोंग सर तो अपने घर गए हैं, आई मीन उनके मॉम डैड के घर, और उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम आपका अच्छी तरीके से ध्यान रखें। वो 2 दिन बाद घर वापस आ जाएंगे। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली अपने सोफे पर से उठकर मेड की तरफ देखकर कहता है, क्या तायोंग अपने घर गया है और उसने मुझे बताया भी नहीं? जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना सर नीचे कर लेती है और जंगकुक से कहती है, हमें क्या पता सर, हम तो बस यहाँ पर काम करने के लिए है। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मेड जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, सर आपका डिनर रेडी है। जंगकुक मेड से अपनी कोल्ड टोन में कहता है, हाँ अभी यहाँ से जाओ, मैं कुछ देर बाद आकर खा लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद जंगकुक अपना फ़ोन लेता है और अपना फ़ोन चेक करने लगता है। तायोंग ने जंगकुक को 13 मिस कॉल किए थे और उसमें से एक मैसेज था। तायोंग के 13 मिस कॉल देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है, ये लड़का मुझे बता भी नहीं सकता था, मुझे बिना बताए चला गया। ये कहकर जंगकुक तायोंग का मैसेज ओपन करता है। तायोंग ने मैसेज में लिखा था, मैं 2 दिन के लिए अपने अम्मा अप्पा के घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और प्लीज़ आप 2 दिनों तक अपना ध्यान रखना। मैंने आपकी सारी चीज़ें आपकी जगह पर रख दी है और मेड को भी कह दिया है वो आपके लिए कम तेल वाला खाना बना देगी और रात में आपको कॉफ़ी भी दे देगी। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। मैं 2 दिन बाद जल्दी ही घर पर आ जाऊंगा और गीला टॉवल बेड पर मत रखिएगा। ये कहकर मैसेज ख़त्म हो जाता है। मैसेज को देखकर जंगकुक फ़ोन ऑफ कर देता है और कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तायोंग ने मुझे ऐसी चीज़ें बताई है। ये कहकर जंगकुक अपने बेडरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक और तायोंग की शादी हुए पूरे 8 महीने हो चुके थे, लेकिन ये शादी अरेंज मैरिज थी। जंगकुक की मॉम ने तायोंग को जंगकुक के लिए पसंद किया था। जब जंगकुक का मॉम जंगकुक का रिश्ता लेकर तायोंग के घर पर गई थी, पहले तो तायोंग के पेरेंट्स को यकीन ही नहीं हुआ कि इतने बड़े घर का रिश्ता उनके बेटे के लिए आया है, क्योंकि तायोंग के पेरेंट्स मिडिल क्लास थे और वो एक मामूली सी फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए उन लोगों को बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि इतने बड़े घर का लड़का उनके बेटे से शादी क्यों करेगा। लेकिन मिसेस जॉन ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो अच्छी तरीके से तायोंग का ख्याल रखेंगे, इसलिए तायोंग के पेरेंट्स इस शादी के लिए मान गए। और जंगकुक तो बस हमेशा से कोल्ड ही था। जब मिसेस जॉन ने जंगकुक से ये कहा कि उन्होंने जंगकुक की शादी फिक्स कर दी है, तो जंगकुक को तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। दरअसल जंगकुक
अपने फादर की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है और अपने अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मिसेस जॉन ने तायोंग के लिए जंगकुक को पसंद किया था, क्योंकि मिसेस जॉन को पूरा यकीन था कि तायोंग जंगकुक को चेंज कर देगा और उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन जंगकुक और तायोंग की शादी को पूरे 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन जंगकुक स्टिल तायोंग के साथ कोल्ड ही है। जंगकुक कभी भी तायोंग से ढंग से बात नहीं करता है और बस अपने ऑफिस से घर और ऑफिस से घर ही आता है। लेकिन तायोंग अपने एक हस्बैंड होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। तायोंग को पहले तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि तायोंग एक छोटे से घर से एक बड़े से मेंशन में आ गया, इसलिए तायोंग को ये सारी चीज़ें सीखने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। लेकिन धीरे धीरे कर तायोंग सब कुछ सीख गया और तायोंग जंगकुक का काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखने लगा। जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट, जंगकुक के लिए डिनर, तायोंग जंगकुक के लिए वो सारी चीज़ें करता है जो कि एक हस्बैंड का फ़र्ज़ हो। इन 8 महीने में जंगकुक को तायोंग की पूरी तरीके से आदत हो चुकी थी। बिना तायोंग के जंगकुक का एक भी काम नहीं होता था। जंगकुक अपने टायर्ड फेस के साथ अपने रूम में आता है और अपने कपड़े रिमूव कर बाथरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक शावर लेने लगता है और तायोंग के बारे में सोचकर कहता है, तायोंग ने एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा और मुझे बिना बताए ही अपने पेरेंट्स के घर चला गया। अगर वो मुझसे पूछता तो क्या मैं उससे मना कर देता? ये कहकर जंगकुक शावर लेने लगता है। तभी जंगकुक को याद आता है कि वो टॉवल लाना और अपने नाइट कपड़े लाना तो भूल ही गया है, जिसे याद कर जंगकुक कहता है, शिट, मैं फिर से अपने कपड़े लाना भूल गया। ये कहकर जंगकुक बाथरूम के चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी जंगकुक के कपड़े और टॉवल रखे हुए थे, जिसे देखकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, ओह तायोंग, ये रखना नहीं भूला। ये कहकर जंगकुक शावर ख़त्म कर अपने बॉडी को टॉवल से पोंछकर अपने कपड़े पहन लेता है और रूम के बाहर आ जाता है। जंगकुक अपने बाल ड्राई करने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक को याद ही नहीं रहता कि तायोंग वहाँ पर नहीं है। जंगकुक ऑयल की बोतल लेकर बेड के पास आकर नीचे बैठ जाता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तायोंग, मेरे बालों में तेल लगा दो। ये कहकर जंगकुक शांति से नीचे बैठ जाता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। जंगकुक को कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता, जिसे देखकर जंगकुक बेडरूम के चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, उफ, मैं फिर से भूल गया कि तायोंग यहाँ पर नहीं है। ये कहकर जंगकुक खुद ही अपने बालों में ऑयल लगाने लगता है। जंगकुक ऑयल लगाकर बाथरूम की तरफ देखता है। जंगकुक ने बाथरूम पूरा मेस कर दिया था। दरअसल जंगकुक जब भी शावर लेता है वो बाथरूम काफ़ी ज़्यादा गंदा करता है। जंगकुक बाथरूम को देखकर तायोंग के बारे में सोचने लगता है कि जंगकुक जब भी नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता था, तायोंग बाथरूम की तरफ देखकर कहता था, उफ़, उन्होंने फिर से बाथरूम को गंदा कर दिया, अब मुझे फिर से साफ़ करना पड़ेगा। ये सोचकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जंगकुक चकल करते हुए कहता है, शायद वो सही कहता था, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा मैसीली नहाता हूँ। ये कहकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और नीचे चला जाता है डिनर करने के लिए। जंगकुक डिनर टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी मेड्स आकर जंगकुक को खाना सर्व करती है। मेड्स के अराउंड जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि जंगकुक के हमेशा आसपास तायोंग रहता था और तायोंग ही जंगकुक को खाना सर्व करता था। इन 8 महीनों में जंगकुक आज तक तायोंग के बिना रहा ही नहीं है। मेड जंगकुक को खाना सर्व करने ही वाली थी कि तभी जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में मेड्स की तरफ देखकर कहता है, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक बहुत थोड़ा खाना लेकर खाने लगता है। जंगकुक का खाने का भी बिल्कुल मन नहीं था। जंगकुक थोड़ा सा खाकर वापस से अपने बेडरूम में चला जाता है और अपना डोर क्लोज कर सोफे पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक हमेशा ऑफिस के बाद भी अपना काम किया करता था, इसलिए जंगकुक अपना लैपटॉप ओपन कर काम करने लगता है। लेकिन आज पहली बार था कि जंगकुक का काम में भी मन नहीं लग रहा था। जंगकुक बार बार
रूम के चारों तरफ देख रहा था। आज रूम उसे काफ़ी ज़्यादा खाली लग रहा था। तभी जंगकुक अपने फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है, तयंग ने मुझे अभी तक फ़ोन नहीं किया, क्या मैं उसे फ़ोन कर दूँ? ये कहकर जंगकुक अपना फ़ोन हाथों में लेकर उसे देखने लगता है। फिर जंगकुक अपनी ईगो सी वॉइस में कहता है, मैं क्यों करूँ, वो भी तो कर सकता है। वहाँ जाकर क्या वो मुझे भूल गया है? उसने एक बार भी मुझे कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा, मैं ही उसे कॉल कर देता हूँ। ये कहकर जंगकुक तयंग को कॉल करने ही वाला था कि तभी जंगकुक के मन में यह ख्याल आता है कि शायद तायंग वहाँ पर हैप्पी होगा, इसलिए वो मुझे कॉल नहीं कर रहा होगा। ये बात सोचकर जंगकुक को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है कि तायंग जंगकुक के पास खुश नहीं है, क्योंकि जंगकुक हमेशा तयंग के साथ कोल्ड बिहेव ही करता है। इसलिए जंगकुक सैड होकर अपना फ़ोन नीचे रख देता है और फिर से काम करने लगता है। तभी मेड जंगकुक के डोर पर नॉक करती है। डोर की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। मेड अपने हाथों में कॉफ़ी का मग लेकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को देते हुए कहती है, सर आपकी कॉफ़ी। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, नीचे रख दो। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, सर सारा काम हो चुका है, क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? मेड की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तुम लोग जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड जंगकुक को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद जंगकुक कॉफ़ी मग अपने हाथों में लेता है और कॉफ़ी की एक सिप लेता है। कॉफ़ी का टेस्ट तयंग की कॉफ़ी से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं था, इसलिए जंगकुक को वो कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती है और जंगकुक फिर से उस कॉफ़ी को टेबल पर रख देता है। तभी जंगकुक की नज़र बेड पर पड़ती है और कुछ किताबों पर, जिसे तायंग पढ़ा करता था। जब भी जंगकुक अपना काम किया करता था, तायंग बेड पर बैठे बैठे वो बुक्स पढ़ता था और जंगकुक का वेट किया करता था। जंगकुक का बिल्कुल भी काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए जंगकुक अपना लैपटॉप बंद कर देता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक बेड पर लेटकर रूम की चारों तरफ देखने लगता है। रूम बहुत ज़्यादा खाली खाली और सूना लग रहा था। तभी जंगकुक की नज़र बाथरूम के पास वाली वॉल पर पड़ती है। दरअसल एक बार एक्सीडेंटली जब जंगकुक नहाकर बाथरूम से बाहर निकला था, तब अचानक तायंग जंगकुक के सामने आ चुका था और जंगकुक का पैर फिसलने की वजह से वो दोनों ही उस वॉल के ऊपर जाकर टकरा गए थे, जिसे देखकर जंगकुक को अपनी ब्यूटीफुल से कुछ मोमेंट याद आने लगते हैं तायंग के साथ। जंगकुक उस वॉल को देखकर कहता है, उस वॉल के साथ हमारी कितनी ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई है। तभी जंगकुक की नज़र तायंग और अपनी वेडिंग फ़ोटो पर पड़ती है, जो कि टेबल पर रखी हुई थी। जंगकुक उस वेडिंग फ़ोटो को अपने हाथों में लेता है और उसे देखने लगता है। जंगकुक अपने शादी का दिन याद करते हुए कहता है, मुझे हमारी शादी का दिन अच्छी तरीके से याद है। तायंग बहुत ज़्यादा रोया था अपने पापा को हक कर कर। तायंग के अप्पा ने तो उसे ज़बरदस्ती मेरी कार में बिठाया था, वो तो उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये कहकर जंगकुक हल्का सा चकल करने लगता है। जंगकुक अपनी वेडिंग नाइट के बारे में सोचने लगता है कि उस दिन तयंग कितना ज़्यादा डरा हुआ था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसे खा ही लूँगा। ये कहकर जंगकुक अपनी वेडिंग फ़ोटो को देखने लगता है और देखते देखते ही जंगकुक को नींद आती है और जंगकुक की पलकें भारी होने लगती है और जंगकुक वही वेडिंग फ़ोटो अपनी चेस्ट पर रखकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 9 बज चुके थे। जंगकुक पहली बार इतनी देर तक सो रहा था, वरना तयंग हमेशा जंगकुक को जगा देता है, क्योंकि तयंग को अच्छी तरीके से पता है जंगकुक टाइम को लेकर कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और जंगकुक कभी भी अपने ऑफिस में लेट नहीं होना चाहता। इसलिए तयंग हमेशा जंगकुक को जगा दिया करता था। लेकिन तायंग घर पर नहीं है, इसलिए जंगकुक देर तक सोता रहा और तभी जंगकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी आंखें ओपन करता है
और बिना कॉलर आईडी देखे ही कॉल को रिसीव कर कर अपने स्लीपी ट्यून में कहता है, हेलो कौन। दूसरी तरफ से जंगकुक का मैनेजर जंगकुक को कॉल कर कर कहता है, सर आज आप अभी तक ऑफिस नहीं आए। सुबह के 9 बज चुके हैं और आपने कहा था कि 8 बजे हमारी मीटिंग होगी। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली बेड से उठकर घड़ी की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में अपने मैनेजर से कहता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और गुस्से से तेयोंग का नाम चिल्लाकर कहता है, तेई तुम कहाँ हो, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आज मेरी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तायुंग तुम कहाँ हो? यह कहकर जंगकुक आसपास देखने लगता है। तभी जंगकुक को याद आता है कि तायुंग घर पर नहीं है, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक इमीडिएटली बेड से उठता है और कहता है, शिट मैं ये चीज़ बार बार क्यों भूल जाता हूँ। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद जंगकुक बाथरूम से बाहर आता है और अपने कपड़े देखने लगता है, लेकिन जंगकुक को अपनी कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जंगकुक रूम की सारी चीज़ें तहस नहस कर देता है और कहता है, उफ मेरी वॉच कहाँ है, मेरा वॉलेट और मेरा बेल्ट, मेरी ब्लू फाइल कहाँ रखी है। ये कहकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हर रोज़ ये सारी चीज़ें तायुंग ही जंगकुक को दिया करता था, लेकिन इस बार तायुंग घर पर नहीं है तो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जंगकुक जैसे तैसे कर कर रेडी हो जाता है और नीचे आ जाता है। नीचे मेड जंगकुक को देखकर कहती है, सर आपका डिनर रेडी है। लेकिन जंगकुक मेड की तरफ देखकर कहता है, शट अप, मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है। ये कहकर जंगकुक अपनी कार के पास आता है और कार में बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक ने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से जंगकुक को और भी गुस्सा आने लगा था। जंगकुक अपना एक हाथ ड्राइविंग व्हील पर मारकर कहता है, एक बार तायुंग को घर आने दो, फिर मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। ये कहकर जंगकुक फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने ऑफिस पहुंच जाता है। जंगकुक जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, सारे एम्प्लॉयज़ जंगकुक को अपनी वर्डन आइज से देखने लगते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब जंगकुक अपने ऑफिस के लिए लेट हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा वियर्ड और अजीब लगता है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी फील करने लगता है। जंगकुक गुस्से के साथ अपने कैबिन में आता है और अपनी चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप ओपन कर जंगकुक काम करने लगता है। ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। आज जंगकुक की मीटिंग भी कैंसिल हो चुकी थी, जिसे देखकर जंगकुक कहता है, ये सब कुछ तायुंग की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं जाता तो मैं अपनी मीटिंग के लिए भी लेट नहीं होता। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, इसलिए जंगकुक बार बार तायुंग को याद कर रहा था और जंगकुक गुस्सा भी बस तायुंग पर ही कर रहा था। जंगकुक अगेन अपने फ़ोन को देखने लगता है और कहता है, पूरा दिन हो गया और पूरी रात हो गई, लेकिन तायुंग ने मुझे अभी भी कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, मैं भी उसे कॉल क्यों करूं और मैं भी उसे इतना ज़्यादा याद क्यों कर रहा हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तायुंग की इतनी याद क्यों आ रही है। शायद मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है, इसलिए मैं उसे कोई मिसविश नहीं कर रहा हूँ। जंगकुक की ईगो हमेशा बीच में आ जाती है और जंगकुक की एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसे तायुंग की याद आ रही है। लेकिन कुछ देर बाद जंगकुक का फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। कॉल तायुंग का था। तायुंग का कॉल देखकर जंगकुक इमीडिएटली फ़ोन अपने हाथों में ले लेता है और जंगकुक फ़ोन रिसीव ही करने वाला होता है कि तभी जंगकुक का ईगो फिर से जंगकुक के बीच में आ जाता है और जंगकुक तायुंग की कॉलर आईडी देखकर कहता है, मुझे कॉल रिसीव नहीं करना। तायुंग ने मुझे कल से कॉल नहीं किया और आज तायुंग की वजह से मेरी इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई। ये कहकर जंगकुक अगेन फ़ोन टेबल पर रख देता है और लैपटॉप पर काम करने लगता है, लेकिन फ़ोन बार बार बजे ही जा रहा था, जिसे जंगकुक चाहकर भी इग्नोर नहीं मार सकता था। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, ठीक है, मैं एक बार कॉल रिसीव ही कर लेता हूँ। ये कहकर जंगकुक कॉल
पिक करता है और फ़ोन को अपने कान पर रखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से मिसेस जियोन अपनी वरी वॉइस में कहती है, जंगकुक तुम कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपने मुझे तायोंग के फ़ोन से कॉल क्यों किया और आप मुझे हॉस्पिटल आने के लिए क्यों कह रही है। मिसेस जियोन अपनी वरी ट्यून में कहती है, जंगकुक जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। वो तेई का नाम सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक इमिडिएटली अपनी चेयर पर से उठकर अपनी मॉम से अपनी वरी ट्यून में कहता है, मॉम क्या हुआ, आप लोग इस वक्त यहाँ है और तेयोंग को क्या हुआ है। मिसेस जियोन अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक से कहती है, वो तेयोंग के फादर को हार्ट अटैक आया है। मिसेस जियोन की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, क्या हार्ट अटैक। मिसेस जियोन अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ तेयोंग के अप्पा को हार्ट अटैक आया है और तेयोंग को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो कब से पैनिक किए जा रहा है और बहुत ज़्यादा रोए जा रहे हैं। मैं और उसकी मॉम तो उसे समझा के थक गए हैं, लेकिन वो हमारी बात मानने को ही तैयार नहीं है। तुम प्लीज़ उनके घर के जो पास एक छोटा सा हॉस्पिटल है वहाँ पर आ जाओ। तायोंग बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी हालत ही ख़राब कर देगा। मिसेस जियोन की ये बात सुनकर जंगकुक को तायोंग की बहुत चिंता होने लगती है और जंगकुक मिसेस जियोन से कहता है, यस मॉम मैं अभी आ रहा हूँ, आप लोग तेयोंग का ख्याल रखना। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक इमिडिएटली अपना कोट वेयर करता है और कहता है, तायोंग ने मुझे कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके फादर को हार्ट अटैक आया था और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। मुझे पहले ही तायोंग का कॉल रिसीव करना चाहिए था, लेकिन हर बार ये मेरा ईगो जो मेरे बीच में आ जाता है। ये कहकर जंगकुक भागकर अपनी कार के पास आता है और कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक को तेयोंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि जंगकुक अच्छी तरीके से जानता है तायोंग अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक अपनी कार को फुल स्पीड में ड्राइव करता है और कहता है, पता नहीं तायोंग कैसा होगा, उसकी हालत कैसी होगी। ये कहकर जंगकुक अपनी कार को फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल में तायोंग का रो कर बुरा हाल हो चुका था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा था और मिसेस किम और मिसेस जियोन भी दोनों भी मिलकर तायोंग को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही थी। तभी जंगकुक हॉस्पिटल पहुंचता है। तायोंग फ्लोर पर बैठकर रो रहा था। तायोंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तायोंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा महंगा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाए। तायोंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक के हार्ट बीट मानो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तायोंग बस फ्लोर पर बैठकर रोए जा रहा था। तभी तायोंग को एक स्ट्रॉन्ग आर्म अपने हैंड पर महसूस होती है और जंगकुक तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और तायोंग का हेड अपने चेस्ट पर रखकर कहता है, तेई रोना बंद करो, मैं आ चुका हूँ। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और अपना एक हाथ जंगकुक की बैक पर रखकर कहता है, आप आ गए अप्पा, मेरे अप्पा। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, वो अपनी आइज़ भी ओपन नहीं कर रहे हैं और डॉक्टर भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग की हेयर पर अपना हैंड रखता है और तायोंग से कहता है, रोना बंद करो, मैं आ गया हूँ और तुमने अपनी मॉम और मेरी मॉम को भी परेशान कर दिया। हाँ, इस तरीके से रोकर, अगर तुम ही इस तरीके से रोगे तो वो दोनों तुम्हारे अप्पा पर क्या ध्यान देंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग थोड़ा सा चुप बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग को नीचे से उठाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक तायोंग को बड़े ही केयरफुली चेयर पर बिठाकर खुद डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से बातें करने लगता है। जंगकुक डॉक्टर से कहता है, मैं अपने फादर इन लॉ को इस हॉस्पिटल से शिफ्ट करना चाहूँगा और आप चिंता मत कीजिए, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं,
जो अमेरिका के डॉक्टर है वो मेरे फादर इन लॉ का इलाज अच्छे से कर पाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं ठीक है सर, आप जैसा ठीक समझे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और तायोंग बस अपना सर नीचे किए हुए जंगकुक की सारी बातें सुन रहा था। तभी तायोंग की मॉम जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर तायोंग के फादर को ये सारी बातें पता चल गई तो वो ये सब कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कहकर मिसेस किम काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगती है, लेकिन जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहता है अम्मा, आप मुझे अपना बेटा कहती है ना, तो क्या मैं आप दोनों के लिए इतना नहीं कर सकता? और वैसे भी तायोंग के फादर मेरे फादर हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद उनसे बात करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मिसेस किम स्माइल करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है थैंक यू सो मच। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि स्टिल अपना सर नीचे झुकाए हुए था। मिसेस किम तायोंग की तरफ देखकर जंगकुक से कहती है जंगकुक, तायोंग ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम उसे कुछ खिला सकते हो प्लीज़? ऐसे तो वो खुद बीमार पड़ जाएगा। मिसेस किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी वर्डन आइज के साथ मिसेस किम की तरफ देखकर कहता है क्या उसने कुछ नहीं खाया? मिसेस किम अपना हेड एज अ नो में शेक करती है और जंगकुक से कहती है नहीं, उसने कुछ भी नहीं खाया, प्लीज़ उसे कुछ खिला दो। मिसेस किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कैफेटेरियल एरिया में चला जाता है तायोंग के लिए कुछ लाने के लिए। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग के लिए कुछ खाने का सामान लाता है और तायोंग के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक खाने की प्लेट तायोंग को देखकर कहता है लो खाना खाओ, लेकिन तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नीचे झुकाए बैठा हुआ था। जंगकुक तायोंग को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है ते, तुम्हारी अम्मा पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ उन्हें और परेशान मत करो और कुछ खाना खा लो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या आपने खाना खाया? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है मुझे तो बिलीव ही नहीं आ रहा, तायोंग को अभी भी मेरी फ़िक्र है, वो खुद भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है, लेकिन वह अभी भी मेरे बारे में ही सोचे जा रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को झूठ बोल देता है और कहता है मैंने खाना खा लिया, तुम भी खाना खा लो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बहुत थोड़ा सा खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं सर, हमने आपके फादर इन लॉ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फॉर्मेलिटी के पेपर हम आपको बाद में दे देंगे। जंगकुक डॉक्टर की ये बात सुनकर उन्हें थैंक्स कहता है और मिसेस किम के पास आकर कहता है अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे जो फ्रेंड है वो अच्छे से अप्पा का इलाज करेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मिसेस किम स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है ठीक है बेटा, तुम भी अब घर जाओ और तायोंग को भी अपने साथ ही लेकर चले जाओ। मिसेस किम की ये बात सुनकर जंगकुक मिसेस किम से कहता है लेकिन क्यों, तायोंग को यहाँ पर रहने दीजिए, आपको तायोंग की ज़रूरत है ना। मिसेस किम अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है हाँ, लेकिन आपको सब ठीक हो चुका है और तायोंग भी पिछले 2 दिन से यही है, वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख रहा था, तुम उसे घर लेकर जाओ और वैसे भी तुम्हारी मॉम मेरे साथ है, तो हम दोनों मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। मिसेस किम तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है बेबी जाओ अपने हस्बैंड के साथ घर जाओ, लेकिन तायोंग मिसेस किम की तरफ देखकर कहता है अम्मा, मैं अप्पा और आपको ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मिसेस किम स्माइल करती है और तायोंग से कहती है कोई बात नहीं, मिसेस जॉन मेरे साथ है और हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो हम दोनों मिलकर सब हैंडल कर लेंगे, तुम जंगकुक के साथ जाओ, जंगकुक को तुम्हारी ज़रूरत है, वो अकेला ही रहता है। मिसेस किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है ठीक है। जंगकुक
त्योंग के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है तो क्या आप चले। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के साथ जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक बड़े ही जेंटली कार का डोर ओपन करता है त्योंग के लिए। तायोंग अपना हेड नोट करता है और चुपचाप कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक भी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था और जंगकुक अपने कार के मिरर से बस तायोंग की तरफ ही देख रहा था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए त्योंग कार में ही सो जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपनी कार स्टॉप कर देता है क्योंकि वो दोनों ही घर पहुंच चुके थे। तायोंग अभी भी सोया हुआ था। तायोंग को देखकर जंगकुक को त्योंग को जगाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि तायोंग बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था। जंगकुक त्योंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और त्योंग की स्लीपिंग ब्यूटी को देखने लगता है। जंगकुक त्योंग को सोता हुआ देखकर त्योंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है और त्योंग को घर के अंदर ले जाने लगता है। जंगकुक जैसे ही त्योंग को अपनी गोद में उठाता है, त्योंग इमिडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ये आप क्या कर रहे हो? आपने मुझे गोद में क्यों उठाया है? जंगकुक त्योंग को लेकर बेडरूम में आता है और बड़े ही जेंटली त्योंग को बेड पर बैठा कर कहता है क्योंकि तुम सोए हुए थे और मुझे तुम्हें जगाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आया। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। फिर जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं भी बाथरूम से फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए और तायोंग स्टिल शॉक में था कि अभी अभी जंगकुक ने तायोंग के साथ आखिरकार किया क्या। कुछ देर बाद जंगकुक शावर लेकर अपने बेडरूम में आता है और मिरर के पास आकर एक टॉवल से अपने बालों को ड्राई करने लगता है। तायोंग एक इनोसेंट बेबी की तरह चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर तायोंग अपनी लो ट्यून में कहता है थैंक यू सो मच। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक त्योंग की तरफ टर्न अराउंड होता है और तायोंग से कहता है थैंक यू किस लिए? तायोंग अपनी पलकें झुकाकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है वो मेरे अप्पा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के लिए और उनका इतना ज़्यादा ध्यान रखने के लिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग के पास आता है और त्योंग से कहता है थैंक यू की कोई बात नहीं, वो मेरे भी पेरेंट्स हैं तो उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील होता है और जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है फिर भी थैंक यू सो मच। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग के पास आकर बैठ जाता है और त्योंग से कहता है अगर तुम मुझे थैंक्स ही कहना चाहते हो तो इसके बदले तुम मुझे कुछ और भी दे सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कुछ और, जैसे कि? त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग के और भी करीब आने लगता है। जंगकुक के शर्ट के बटन पूरी तरीके से ओपन थे जिसकी वजह से जंगकुक के सिक्स पैक एब्स शो हो रहे थे और जंगकुक की पूरी बॉडी विजिबल थी, जिसे देखकर त्योंग के दोनों गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और त्योंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। जंगकुक स्लोली त्योंग के पास आता है और अपना एक हाथ त्योंग की चिक्स पर रखकर कहता है जब तुम यहाँ पर नहीं थे तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी कमी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा घर खाली हो चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। जंगकुक तायोंग के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है और तायोंग से कहता है मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों मिस कर रहा हूँ। मेरा एक भी काम ठीक से नहीं हुआ जब तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम्हें पता है आज मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तुम्हारे बिना। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बड़े ही क्यूटली जंगकुक से कहता है आई एम सो सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड कर कर अपने पास लाता है और तायोंग से कहता है, दोबारा से मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। जंगकुक का फेस अपने इतने ज़्यादा करीब देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और तायोंग काफ़ी ज़्यादा फास्टली ब्रीथ करने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग के लिप्स के पास आता है और तायोंग का फेस ऊपर होल्ड कर कर अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से अटैच कर देता है और कुछ देर के लिए बस तायोंग के लिप्स को फील करने लगता है। तायोंग जंगकुक का शोल्डर टाइटली होल्ड करता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था जंगकुक के इस एक्शन से। तायोंग भी बस अपने आइज़ को क्लोज कर कर जंगकुक के लिप्स को फील कर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक स्लोली अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ और भी ज़्यादा टाइटली क्लोज करता है और स्लोली कर कर तायोंग भी अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे को प्रॉपर किस करने लगते हैं। जंगकुक स्लोली कर कर तायोंग को बेड पर लेटा देता है और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तायोंग अपने दोनों हैंड जंगकुक के नेक के अराउंड रखता है और जंगकुक को अपने पास और भी ज़्यादा पुल करता है। कुछ देर बाद किस कर कर जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से अलग करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा हेवीली ब्रीथ कर रहा था और तायोंग की पूरी बॉडी स्वेट करने लगी थी, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना तेई। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आईज स्लोली ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपनी शाय सी स्माइल के साथ कहता है, मैं भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और एक एक कर कर तायोंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करता है। जंगकुक तायोंग के पूरे शर्ट के बटन ओपन कर देता है और तायोंग की ब्यूटीफुल बॉडी को देखने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील करता है। जंगकुक अपना एक हैंड तायोंग के चेस्ट पर रखता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के नेक पर सॉफ्ट किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग भी हल्की सी मौन करने लगता है। तायोंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील होता है और जंगकुक तायोंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। फिर जंगकुक अपने भी कपड़े रिमूव कर देता है और स्लोली तायोंग की पैंट भी जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, बिलीव मी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की लिप्स की एक पिक लेता है और फिर से तायोंग की चेस्ट पर किस करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को इस वन शॉट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। और जितने भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय, एप पर यू।